हाय, दिस इज़ सरताज और हमने ये मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो बच्चों को आती हैं उसको लेके एक सीरीज़ तैयार की है, जिसमें सबसे पहले आज हम कवर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन को। हाय, इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड को। अभाज्य गुणनखंड करने से पहले या प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा 24 और एक नंबर लिखा मैंने 5। तो 24 को अगर हम देखें तो ये अलग अलग 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 8 भी हम इसके फैक्टर लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 4 या 12 मल्टीप्लाई 2। लेकिन 5 अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर्स डिविजिबिलिटी के आधार पर दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो किसी से डिवाइड हो जाते हैं और एक वो जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। तो जो नंबर दूसरों से या किसी अन्य दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसमें डिवाइड हो रही है किसी नंबर से, और जो किसी से भाग नहीं होते हैं वो कहलाते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। भाज्य संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर और इसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमें गुणनखंड करने के लिए यानी फैक्टराइजेशन करने के लिए दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक कंपोजिट नंबर होगा। और बात अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की होगी तो हमें उसके ऐसे फैक्टर करने हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ये सिंपल फैक्टर्स हैं। ये इसके फैक्टर हो गए जो अलग अलग तरह से हो सकते हैं। 3 8 24 होता है, 6 4 भी 24 होता है। फैक्टर क्या होता है? किसी कंपोजिट नंबर को के ऐसे दो घटक, ऐसे दो टुकड़े जिनको मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है। तो 12 मल्टीप्लाई 2 भी 24 ही होता है। लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब हुआ? जो प्राइम नंबर से मिलकर बने हो, यानी किसी भी नंबर के जो जनरल फैक्टर होते हैं उनको हमें प्राइम नंबर्स में तोड़ना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर्स को समझ लेते हैं। पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3 जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, 5 7, बीच में 6 हमने छोड़ दिया क्योंकि 6 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। 7 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 9 भी डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आया 11, फिर 13, फिर 17, इसी तरह से आगे 19 23 वगैरह। तो ये प्राइम नंबर्स हैं। इनके फॉर्म में हमें इस जैसे ये 24 के फैक्टर हमने लिखे 3 मल्टीप्लाइड 8, इसमें हम देखते हैं कि 3 तो एक प्राइम नंबर है लेकिन 8 प्राइम नंबर नहीं है, यानी अभी और इसके फैक्टराइज हमें करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 8 को इस तरह से हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई, अब 8 को हम दो टुकड़ों में और तोड़ सकते हैं, 2/2 स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, जैसे 4 मल्टीप्लाई 2। फिर ये और आगे चल सकता है क्योंकि अभी इसमें 4 कंपोजिट नंबर है, 4 एक भाज्य संख्या है, 3 और 2 तो हमें मिल गए प्राइम नंबर्स में से हैं। अब 4 को और करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे 4 को, और ये 2। जो नंबर पहले से हैं वो अपनी जगह रहेंगे, सिर्फ जिसको हम डिवाइड उसके घटक में तोड़ रहे हैं, उसके फैक्टर्स में तोड़ रहे हैं, उसको ट्रांसफर करके उसके फैक्टर्स लिख दिए। 4 के 2 फैक्टर हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 अपनी जगह, 2 अपनी जगह। तो इस तरह से 24 के फैक्टर आते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। तो ये हुए इसके प्राइम फैक्टर। अब ये प्राइम फैक्टर में चेंज हो गया। इसी तरह से 6 मल्टीप्लाई 4 को अगर हम सिंप्लीफाई करके छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ेंगे तब भी यही हमें रिजल्ट मिलेगा। जैसे 6 मल्टीप्लाई 4
6 के फैक्टर कर लेंगे 2 × 3 और 4 को लिख देंगे 2 × 2, तब भी यही रिजल्ट हमें मिलेगा। तो फैक्टर्स किसी कंपोजिट नंबर के अलग अलग तरह के सेट हो सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करने की बात करते हैं तो वो सबके सेम आते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने का सही तरीका क्या है? ये तो एक सिंपल सा एक छोटा सा नंबर है, लेकिन बड़े नंबर भी हो सकते हैं। तो उनको जो ज़्यादातर कारगर मेथड है वो कौन सा है? ज़्यादातर प्राइम फैक्टराइजेशन में भाग विधि का यूज़ होता है। ये एक अनुमान लगा करके आपने गेस करके आपने 3 सेट बनाए, उनमें से जो आपको सुटेबल लगा उसको धीरे धीरे करके प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। तो ये एक थ्योरिटिकल मेथड नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें भाग विधि को सीखना पड़ेगा। तो भाग विधि में अब हमें भाग कैसे करनी है और कैसे हम गुणनखंड निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं पे ध्यान देंगे, यानी प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स को मैं दोबारा लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी कंपोजिट नंबर को धीरे धीरे करके या तो इस मेथड से या भाग विधि से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो मैं बताने जा रहा हूं, उससे हमें इन प्राइम नंबर्स के रूप में के मल्टीप्लाई फॉर्म में लाना। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि जिस नंबर के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए दिए जाएंगे, जाहिर सी बात है वो एक कंपोजिट नंबर होगा यानी भाज्य संख्या होगी, क्योंकि प्राइम नंबर्स के तो फैक्टर हो ही नहीं सकते। प्राइम नंबर अपने अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होता। तो अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब हम शुरू करते हैं 24 से ही। 24 के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? एक इस तरह से डिवाइड का एक फैक्टराइजेशन का ये साइन होता है, ये लगा देते हैं। अब बात ये आती है कि हमें 24 में डिवाइड किससे करना है। एक डिवाइड का जो सम होता है आपसे क्लियर बता दिया जाता है कि 24 को 3 से डिवाइड करो या 24 को 2 से डिवाइड करो, तो हम सीधा सीधा उसको डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा डिवाइडेंड है यानी भाज्य है, ये भाजक यानी डिवाइज़र है। इसको हम सिंपली डिवाइड कर देंगे, जो क्वेश्चन होगा आंसर आ जाएगा। लेकिन 24 में हम डिवाइड किससे शुरू करें? अब चूँकि हमें प्राइम नंबर्स में ही इसके फैक्टर करने हैं, तो हम इन प्राइम नंबर्स से ही डिवाइड करेंगे। अब इनमें से किससे करें ये भी हमें चूज़ करना है। तो इसके लिए हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हम इनमें से कौन सा नंबर सेलेक्ट करें सबसे पहले डिवाइड करने के लिए। तो जाहिर सी बात है शुरू से स्टार्ट करेंगे। 2 से ट्राई करेंगे, फिर 3 से ट्राई करेंगे, फिर 5 से ट्राई करेंगे, फिर 7 से ट्राई करेंगे। अब ऐसे ट्राई करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स को समझ लेते हैं। फैक्टराइजेशन हम बाद में करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स में सबसे पहले कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है। कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है इसको समझ लेते हैं। कैसे पहचानते हैं? यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त हमें डिवाइड करनी है, लेकिन किससे करनी है? इन प्राइम नंबर्स में से जिससे वो डिवाइड हो सके। अब सबसे पहली चीज़ ये आती है कि डिवाइड होना क्या होता है। मान लीजिए आप 24 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 8 × 24 पूरा का पूरा ये डिवाइड हो चुका है। तो मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पर जो डिवाइड करने से मतलब होता है वो रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। मान लीजिए आप 25 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 8 × 24, यहाँ पर एक रिमाइंडर बच रहा है। तब हम कहेंगे कि ये 25 3 से डिविजिबल नहीं है, 24 3 से डिविजिबल है। तो डिविजिबल का मतलब है पूरा डिवाइड होने से। अब हम देख लेते हैं कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं 2 का, यानी विभाज्यता की जांच कह लें आप इसे, या डिविजिबिलिटी टेस्ट कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले हम 2 से देखते हैं। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा इसका हम कैसे पता लगाते हैं? जैसे ये 25 था अभी,
25 का जो राइट डिजिट है वो 5 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, जिस संख्या का, जिस नंबर का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 2 से डिविजिबल हो या 0 हो, सम संख्या, इवन नंबर या 0 हो, डिविजिबिलिटी बाई 2 से विभाज्यता की जांच। तो 25 है, इसका राइट डिजिट क्या हुआ, 5 है, तो इसलिए नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जिस संख्या का, जिस नंबर का इकाई अंक सम संख्या या 0, सम संख्या कौन सी होती हैं, जनरली हम उनको जोड़े वाले नंबर भी कह देते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं या 2 के टेबल में आते हैं, उन्हें इवन नंबर कहा जाता है। तो जिस नंबर का राइट डिजिट या तो 0 हो या इवन नंबर हो, जैसे 32 है, ये डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। यानी बिना डिवाइड किए हमें देख लेना है कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो उसका तरीका क्या हुआ, जिस नंबर का इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इवन नंबर या 0 हो, यानी उसके लास्ट में द राइट मोस्ट डिजिट यानी दाहिनी तरफ का, सबसे दाहिनी तरफ का अंक या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0, तो वह नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। बिना डिवाइड किए हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब 3 से विभाज्यता की जांच। तीन से विभाज्यता के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये 25 ही है, एक 24 है। 3 से विभाज्यता के लिए हम उस संख्या के नंबरों को जोड़ते हैं, 2 + 5 कितना हो रहा, 7 हो जाएगा। अगर ये टोटल जो आया है, यानी संख्या के अंकों का जो योग है, वो अगर 3 के टेबल में आ रहा है या 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब चूंकि 7 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 25 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से 24 है, इसके अंकों का योग जो है, द सम ऑफ डिजिट 6 है, बट 6 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए 24 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं। 25 को अगर हम डिवाइड करेंगे, अभी हमने शायद डिवाइड किया था यहाँ पर, तो 3 8 × 24, 1 बच जाएगा इसमें, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है, 24 डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता की क्या पहचान है। जिस संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, यहां पर क्या था, अंकों का योग करके देखना है, अंकों का योग। यहां पर हमें इकाई अंक देखना है, अगर वो 5 या 0 है, 5 या 0, 2 वाले में क्या था, या तो सम संख्या हो या 0 हो, लेकिन यहाँ पर है 5 या 0, तो जिस संख्या का इकाई अंक 5 या 0 होगा, वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी, भाग हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप 36 ले रहे हैं, 36 का इकाई अंक 6 है, तो ये संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगी। 610 610, इसका इकाई अंक 0 है, तो ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी। 625 भी हो जाएगा, इसका इकाई अंक 5 है। अब हम देखते हैं 11 से विभाज्यता की जांच। एक नंबर है जैसे 121। हाँ, इसके लिए क्या होता है, जिस संख्या के अंकों का एक छोड़ के एक अंक अगर हम ऐड कर लें, मान लीजिए जैसे 1 और 1 को हमने ऐड कर लिया, 1 + 1 यानी 2, और इधर 2 और दूसरा कोई नंबर है नहीं एक छोड़ करके, तो यहाँ पर 2 आया। इन दोनों को माइनस करेंगे, अगर घटाने पर 0
या 11 या 11 का मल्टीपल, जैसे 22। यानी किसी संख्या के अंकों को एक एक करके हम ऐड करेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर है 2, 4, 3, 5, 6। अब हम इसके एक अंक छोड़ के एक अंक को ऐड कर लेंगे, यानी 2 + 3 + 6। टू प्लस 3 + 6 को ऐड करके क्या मिलता है हमें? 2, 3, 5 and 6 11। और इधर ये हम 4 और 5 को ऐड करेंगे, 4 + 5 यानी 9। अब 9 - 11 करेंगे, 2 आता है, तो ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। यानी जिस नंबर के डिजिट्स को अल्टरनेटिवली ऐड करने पे जो हमारे दो सेट बनते हैं, यानी लेफ्ट हैंड से हम शुरू करेंगे, पहला, तीसरा, पांचवा ये अलग जोड़ लेंगे, और दूसरा, चौथा इसी तरह से ऑड सीक्वेंस पे आने वाले नंबर्स को अलग ऐड कर लेंगे, और इवन सीक्वेंस पे आने वाले नंबर्स को अलग ऐड करके जो हमारे दो रिजल्ट मिलेंगे हमें उनको आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब्सट्रैक्शन अगर 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहां से हम शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम इसी को 24 को ले लेते हैं। 24 में हम डिवाइड करेंगे। अब किससे डिवाइड करेंगे? अभी ऊपर भी बताया था, वही प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एक्सेट्रा। 24 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू कर रहे हैं। इसमें हमें डिवाइड करनी है। अब किससे करनी है? सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? अब डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने बता दिया है। इसमें क्या करना था? राइट डिजिट को, यानी इकाई अंक को हमें देखना है, क्या ये 2, 4, 6, 8 या 0 है? यस, ये इवन नंबर है, तो इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर आप यहाँ पे डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो अलग को 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 1 = 2, 4 ले लिया, 2 2 = 4, आंसर आया हमारा 12। ये उठा करके हमने रिजल्ट यहाँ लिख दिया, 12 यहाँ लिख देंगे। 2 हमारा डिवाइजर था शुरू में, यानी इन प्राइम नंबर्स में से हमें डिवाइजर चूज करना है, फिर डिवाइड करनी है। सबसे पहले ये देखना है क्या वो नंबर इस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डिवीजन में और प्राइम फैक्टराइजेशन में यही फ़र्क हुआ कि उसमें हमें डिवाइजर दिया हुआ होता है और यहाँ पर हमें खुद चूज करना पड़ता है इन प्राइम नंबर्स में से। तो सबसे पहला नंबर से ही ये डिवाइड हो चुका है। अब फिर हम दोबारा से देखेंगे, अगर दोबारा ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 2 से कर देंगे, क्योंकि इसका राइट डिजिट अब भी इवन है। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको कर देंगे, 2 6 = 12। फिर यहाँ फिर ये एक इवन नंबर है, फिर 2 3 = 6। अब खुद ये एक प्राइम नंबर हमें मिल चुका है, हमारा काम ये पूरा हो चुका है। कुछ इसको इस तरह से कर देते हैं, इसी प्राइम नंबर से 3 1 = 3 कर दिया अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि यहाँ पर 1 आ चुका है। लेकिन हमारा जो इसमें टारगेट होता है वो इस नंबर को इतना डिवाइड करना होता है इन प्राइम नंबर्स में से किसी भी एक नंबर से जिससे ये डिवाइड हो रहा होगा। इनमें से कोई एक डिवाइजर चूज करते हुए इसको डिवाइड करना होता है। डिवाइड अगर आपसे यहाँ रेगुलर नहीं हो रहा है तो आप अलग उठा करके इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये रफ वर्क है। अब एक और नंबर देख लेते हैं जिससे थोड़ी सी चीज क्लियर हो जाएगी। 120। अब इसका राइट डिजिट 0 है, तो इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने देखा था कि जो इस नंबर का राइट डिजिट 0 होता है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है। तो हम 2 से कर देंगे। अब 2 से डिवाइड हमसे यहाँ नहीं हो रहा तो हमने अलग लिख लिया। 120 को इधर ले लिया, 2 6 = 12, 0 0 ये ऊपर लिख दिया जाता है। जब ऊपर से उतरने के बाद 0 नीचे किसी काम नहीं आता तो ऊपर लिख देते हैं, ये डिविजिबल डिवाइड का रूल है। तो ये 60 आया, 60 हमने यहाँ लिख दिया। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। अब किससे डिवाइड करेंगे?
अगर ये 2 से हो रहा है तो 2 से करेंगे, नहीं तो फिर नया प्राइम नंबर यानी 3 देखेंगे, फिर 5, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 60 हमसे यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा, अलग को लिख लिया, सॉरी 2 3 ज़ा 6, ये 0 यहाँ लिख देंगे, 30 आ जाएगा। फिर इसी तरह से फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। देखिए अगर आप यहाँ डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो अलग को डिवाइड कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, एक बचेगा, 2 5 ज़ा 10। ये जो आंसर आएगा ये आप यहाँ लिख देंगे, यह हमने यहाँ लिख दिया था। फिर इसको डिवाइड करेंगे, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है अब नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 होता है। अब 3 से डिवाइड करेंगे नहीं, बल्कि चेक करेंगे पहले क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। हालांकि इसका राइट डिजिट 5 है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा सीधा सीधा। और ये 5 और 1 6 हम ऐड करके देखेंगे, क्योंकि इसका अंकों का योग 5 और 1 6 हो रहा है, इसलिए नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो हम 3 से कर देंगे, 3 5 ज़ा 15। यानी डिवाइड हमें करनी है, बट जो रिजल्ट आता है वो सिर्फ रिजल्ट हमें यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद 5 1 ज़ा 5, इस तरह से ये 120 के फैक्टर हो जाते हैं। 120 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन को करते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी मैथ्स की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं उसी से रिलेटेड। ख़ासतौर से सबसे पहले ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो क्लास 3rd से लेकर के 12th तक बच्चे फेस करते हैं कैलकुलेशन में, उनको थोड़ी हमेशा एक सस्पेंस बना रहता है या वो कंफ्यूज रहते हैं उस चीज़ को लेकर के कि मैं ये किस तरह से डील करूँ इसको। और नॉर्मली उसमें एक सम के अंदर वो उन चीज़ों की वजह से ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस टॉपिक पे मुझे आगे वीडियो बनानी चाहिए, ताकि आपको उससे हेल्प मिले आपकी बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में खास तौर से। उसके बाद हम सिक्वेंसली किसी भी एक क्लास का काम शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।